टीयर 3 सिटीज़ में अगर किसी के पास ये गाड़ियाँ हैं तो वो इशू करेगा थोड़ा सा पार्ट्स में, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा सर्विस कराने, अदरवाइज ऐसी कॉस्ट ज़रा बता दो दीजिए। हाँ तो वही चीज़ है कि कॉस्ट का मुझे लगा था लास्ट ईयर का मैं बता रखा हूँ 3700 थी, और इस साल जो है कैलकुलेटर पे मुझे दिखा, मेरे पास वैगनार भी है, वैगनार मैंने अभी सर्विस कराई जून में, एंड उसका एस्टीमेट मुझे जब मैं खड़ा करके आया था गाड़ी 6,500-7,000 बताइए एस्टीमेट। तो हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज जैसे हमारे साथ कृष्णा है, तो कृष्णा भाई बहुत दिन बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कृष्णा भाई की गाड़ी है फ्री स्टाइल यहाँ पे, तो उसका पहले से ओनरशिप रिव्यू भी होके रखा है हमारे चैनल पे। तो आज मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक वीडियो फ्री स्टाइल के ऊपर बनाने का मेरा वो मकसद नहीं था। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि जब एक ऑटोमोटिव और जब एक कंपनी चली जाती है तब कैसा ओनर को फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ओनर को झेलनी पड़ती है, उसकी पूरी बात करेंगे। सबसे पहले कृष्णा भाई बताओ कि सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है आपका। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जब गाड़ी चली जाती है, कंपनी चली जाती है, लोग पूछते हैं कि सर्विस यार कब तक मिलेगी, पार्ट्स कैसे मिलेंगे। तो क्या आपने अभी रिसेंट सर्विस कराई भी थी, तो बताइए क्या। अभी इसकी सर्विस जैसे साल में एक ही बार होती है, क्योंकि पेट्रोल है उतना चलती नहीं है, तो वीक कह रहा हूँ, साल में एक बार होती है सर्विस। तो सर्विस का कॉस्ट तो देखिए वही है, मुझे इस बार लगा था, मेरे चैनल पे भी वीडियो आने वाली होगी, आ गई होगी सर्विस एक्सपीरियंस की। कॉस्ट ज़रा बता दो दीजिए। हाँ तो वही चीज़ है कि कॉस्ट का मुझे लगा था लास्ट ईयर का मैं बता रखा हूँ 3700 थी, और इस साल जो है कैलकुलेटर पे मुझे दिखा रहा था 4300 समथिंग। बट मुझे लगा ठीक है 4000 भी क्या है इस कार के लिए, 4000 सही है, ठीक है। और बिल आया है इस बार भी 3700, 3690 टू बी स्पेसिफिक, इतना आया है। एंड अगर पार्ट्स का कॉस्ट और लेबर जोड़ लें तो 3200 ही है, 500 रुपये तो जीएसटी है। तो 3200 रुपये ये लिए हैं मुझसे सर्विस के, एंड वो भी अगर देखा जाए तो ये एक मिड साइज़ हैचबैक आप कह सकते हैं, मतलब अच्छी कार है, मतलब 8-9 लाख की कार के लिए बहुत ही कम है सर्विस कॉस्ट। इससे कम तो मुझे नहीं लगता ऑल्टो भी नहीं सर्विस करेगा मारुति। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो है ना सर्विस। हाँ जो बेसिक पार्ट्स सारे जो चाहिए, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बम्पर वगैरह भी, और कुछ एक्सीडेंटल पार्ट्स भी हैं इनके पास। और अभी जो इन्होंने मुझे बताया 2027-28 तक रहेगा टीयर 2 सिटीज़ में भी, बट यहाँ वाला जो सेंटर है अयोध्या वाला बंद हो गया है। तो ये है टीयर 3 सिटीज़ में अगर किसी के पास ये गाड़ियाँ हैं तो वो इशू करेगा थोड़ा सा पार्ट्स में, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा सर्विस कराने, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भाई, जैसे जब से कंपनी बंद हुई है, अब करीब 1 साल हो गया होगा। हाँ ऑलमोस्ट 1 साल है ना। हो गया, 5 तो अक्टूबर को। कोई जो परेशानी आपको झेलनी पड़े वो ज़रा बताइए व्यूअर्स को, कि कोई भी छोटी सी या बड़ी परेशानी जो भी आपको लगता हो। परेशानी तो ऐसा सच कोई नहीं आई मुझे तो, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि परेशानी क्या ही आएगी, मतलब मैं अभी ट्रैवल भी उतना नहीं किया। तुम्हारी गाड़ी कम चलती है, लेकिन सोचो जिनकी डीजल है, हाँ उनको तो आ रही होगी ना हमारे शहर वालों को। हाँ जो जैसे अब जो टीयर 3 सिटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे फोर्ड के सर्विस सेंटर थे, छोटे थे, बंद हो गए, मोस्टली जगह नहीं बंद हुए हैं। जैसे जो फुल साइज़ वाले हैं, गोरखपुर में मैंने इसकी सर्विस कराई है, वहाँ फुल साइज़ सर्विस सेंटर है, वो बंद नहीं हुआ है, तो वो चल रहा है, तो वहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर्विस कराने में। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि कहा टीयर 3 सिटीज़ एंड थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, अगर आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो गई तो वो सब में मुझे लगता है कि आ सकती इशू। पर ये भी है कि हाँ, फोर्ड की गाड़ियाँ अगर आप मेंटेन सही से रखोगे तो ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो ये है। लो तो बस दिक्कत की बात यही है कि अब जिनके पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, मैं तो कहूँगा रखो, चलाओ। हाँ, बेचने का कोई सेंस नहीं है, बेचने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि लोग चाहेंगे अब कि इस गाड़ी की रिसेल, अब मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मान लो लोग चाहेंगे ना कि कोई भी कबाड़ के वैल्यू में लोग अभी ये गाड़ियाँ खरीदना चाहेंगे। जो लोग शेवरले का हाल नहीं हुआ शेवरले था, का जैसे लोग अभी खरीदते हैं ना, डिस्काउंट पे गाड़ी उनको बेचनी पड़ गई थी। वैसे लास्ट तक फोर्ड में भी ऐसा हुआ कि कई गाड़ी 2-2 लाख तक के डिस्काउंट पे उन्होंने निकाली। एंडेवर के साथ उल्टा हुआ, लेकिन एंडेवर तो लोग ज्यादा पैसा दे, क्योंकि एंडेवर लोग मांग रहे थे, और मस्टैंग के साथ भाई हो रहा है। जब गाड़ी अच्छी होती है ना तो उसकी कदर होती है। लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर में इसकी सेल्स एंडेवर की क्रॉस कर गई थी फॉर्च्यूनर को, क्योंकि उससे सबको चाहिए थी, क्योंकि लास्ट यूनिट की गाड़ी थी, सबको उठानी थी। सब उठा रहे थे, जिनके पास पैसा था सबने उठा ली थी एंडेवर। तो माइलेज का जरूर ध्यान देना, माइलेज कम देता है ड्रैगन, ये तो पक्का है। डीजल काफी अच्छा इंजन था, डीजल तो बढ़िया, पावर बढ़िया, माइलेज बढ़िया, सब। मैं तो अभी खुद सोचता हूँ कि अगर सेकंड हैंड कोई अच्छी मिल जाए, एस्पायर, फ्री स्टाइल टाइप, तो डीजल ही ले ली जाए, ऐसा भी लगता है। और मुझे अभी भी थोड़ा एक बार सोचता हूँ कि ये गाड़ी मेरी लास्ट आई थिंक फ्यूल वाली गाड़ी है, मे भी मैं इसके बाद 5 साल बाद और चलाऊँ इसको, जब ये 10 साल पुरानी हो जाए तो मैं ईवी पे चला जाऊँ। तो मैं ये सोच रहा था कि एक बार शायद मुझे डीजल पे चले जाना चाहिए था, ऐसा मुझे अब लगता है कभी कभी। लेकिन वही तुम्हारी रनिंग बहुत कम थी ना। हाँ रनिंग कम है, बट हाँ डीजल का माइलेज, डीजल सर्विस का भी में तो उतना है नहीं। सर्विस का कोई टेंशन नहीं है, फोर्ड में तो सर्विस का कोई टेंशन नहीं है। मतलब मारुति की मेरे पास वैगनार भी है, वैगनार मैंने अभी सर्विस कराई जून में, एंड उसका एस्टीमेट मुझे जब मैं खड़ा करके आया था गाड़ी 6,500-7,000 एस्टीमेट बता रहे थे वैगनार का। उसमें इतने के पार्ट्स भी नहीं है।
क्या चेंज करेंगे? और ये ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चेंज करते हैं फोर्ड वाले, वो कुछ बेचते नहीं है हमको कि आप ये भी करवा वो लीजिए, बता आप वो भी देते करवा हैं जो लीजिए। सही है उसको बढ़ाते हैं। ये मैंने भी अपने कृष्णा के जब ऑनरशिप किया था उसमें भी किया था, जब मैं इको स्पोर्ट का वीडियो बनाया था उसमें भी किया कुछ था। नहीं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे, उनको कुछ है ही नहीं इंसेंटिव उस चीज़ का। मारुति और भी जैसे Hyundai का मुझे उतना आइडिया नहीं, मारुति में तो है ये कि इंसेंटिवाइज करते हैं ना वो अपने जो सर्विस एडवाइज़र हैं, तो वो फिर खूब सामान चिपकाते हैं लोगों को, तो यहाँ आपको सतर्क रहना है। तो बाकी मतलब जैसे अब तो जा ही चुका है ब्रांड आपका, तो व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपने ये बताया कि एक तो गाड़ी उठाना जिसको चाहिए, जिनको हाँ। एक गाड़ी उठाना चाहिए उठा सकते हैं। अगर तो महंगी पड़ेगी और पहली इससे बात खराब तो- कंडीशन में हाँ, रहेगी। देखिए अगर रीसेल कम हो गई है गाड़ियों की तो उसका आप लोग बेनिफिट उठा फायदा सकते उठा हो ना, आप सकते हो। लंबा चलाओ। अभी एक साल में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है फोर्ड के सर्विस सेंटर्स की बात कर लो। हाँ, छोटे सिटीज़ में बंद हो रहे हैं, ये एक इशू है, लेकिन लेकिन यहाँ का बंद हुआ हाँ, है वो भी फिलहाल। यहाँ का बंद हुआ है। गोरखपुर भी आप देखो तो टीयर 1 सिटी नहीं, हाँ, टीयर 2 सिटी है। टीयर 2 आप देख सकते हो। लखनऊ तो देखिए यूपी का सबसे बड़ा सिटी, वहाँ नहीं बंद होगा। एंड यहाँ जो था ये लखनऊ का सब्सिडरी था, लखनऊ वाले शोरूम का, बट जो गोरखपुर में है वो इंडिविजुअल है, तो वो चलता रहेगा। एंड उन्होंने बताया 2028 तक वो चलता रहेगा। तो ओवरऑल यही एक वीडियो था कि मैं चाहता था कि भैया जिनके पास, जो मेरे फोर्ड के ऑडियंस या भाई के फोर्ड के ऑडियंस हो, वो अगर ये वीडियो देख रहे हो या कुछ भी, ऐसे अभी देखिए कई कुछ टाइम में क्या पता निशान भी चली ही जाए, क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी पे बहुत सारे डिपेंडेंट ब्रांड्स का है। चल रहा है, होंडा का भी सुनने में आता है। हाँ, कोई सुनने में brand बीच में ऐसा आया है। 3 खबर। तो कुछ तो- अभी कह नहीं सकते, क्योंकि फोर्ड भी एंड मोमेंट तक तो ना ही कर रहा था कि नहीं जाएंगे। वो नहीं तो बताया था जाएंगे। कि नई गाड़ी डाल रहे हैं। इको स्पोर्ट की टेस्टिंग हो रही थी BS6 वाली में, जो नया ग्रिल विल चेंज करके दे रहे थे। 2 महीने पहले वो लॉन्च की थी फिगो का टॉर्क कन्वर्टर लॉन्च किया हाँ। था। तब किसको लगेगा कि जाने वाली है, लेकिन चली जाती है। बट ये है कि इन्होंने ये चीज़ अपनी प्रॉमिस पूरा किया है। शेवरले का मुझे इतना नहीं पता, शेवरले नहीं, का उनमें बहुत दिक्कत आई थी। शेवरले में तो दिक्कत अभी लोगों को अब फेस करनी पड़ रही, मेट्रो सिटीज़ में नहीं दिक्कत है, बट फोर्ड का मुझे अभी 1 साल बाद भी सर्विस में कोई दिक्कत नहीं, और बाकी गाड़ी के साथ भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है कि मुझे तो पसंद है गाड़ी, इसीलिए मैं अब सेल तो नहीं करना वाला इसको। बट हाँ, जिसको मिल रही खरीद सकता है, मतलब मेरी नहीं, किसी और की। हाँ, ऐसे किसी जैसे जैसे फोर्ड के ओनर से आप बात करो तो मैक्सिमम तो आपको बेचेंगे नहीं गाड़ी, बेचते हैं फोर्ड की गाड़ी नहीं। और अगर आपको कहीं मिल रही हो तो आपको लॉन्ग टर्म में रखनी हो बिल्कुल से ले लो, क्योंकि फिर 5 उसके साल बाद का, हाँ। रीसेल बहुत मुश्किल है। हाँ, अब समझ ये रहे? गाड़ी मैं सोचता हूँ रखूंगा, 5 साल और रख ली तो फिर मैं स्क्रैप में ही जाएगी ये गाड़ी, या मेरे यहाँ खड़ी रहेगी एज अ विंटेज अरे कार। 15 साल तो खड़ी करोगे इसको, 15 साल रखोगे तो चलेगी। हैं। एंड उसके बाद फिर मैं वैसे भी, ये गाड़ी अब कितनी अच्छी है, मतलब मैं इस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये छोटी है, अगर मुझे सिटी में चलानी चला सकता हूँ, हाईवे चलानी हाईवे पे सकते चला हो। सकता हूँ, खराब रास्तों पे चला सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली थी ये- एंड वो फुलफिल कर रही है मेरा। तो अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। हाँ, अंटिल बहुत सारे पैसे कमा लें तब फिर चेंज करेंगे, तब चेंज करेंगे। फॉर्च्यूनर ले लेंगे, नहीं वो तो नहीं, थार ले लेंगे, थार के बाद तुरंत स्कॉर्पियन ले लेंगे। वो नहीं करने वाले। बट हाँ, बात यही है कि हाँ, हम लोग 15 अपने लाख नीड्स के हिसाब से गाड़ी लेंगे, चाहे जब भी लें। 15 लाख तक मैं बजट अभी है कि हाँ हमारे यहाँ गाड़ी आ सकती है, बट हम्म। क्यों लेंगे, हम वही सोचे बैठ के कि कोई मतलब नहीं लेने का, तो यही बात थी बस। चलिए ठीक है, यही वीडियो था जहाँ पे हमने यहाँ कवर किया कि अगर कंपनी चली जाती है तो ओनर को कैसा फेस करना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बाकी मे भी किसी का खराब भी हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है वो जी नहीं जी। पता है। तो कृष्णा भाई का यहाँ पे चैनल आपको आ जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को, कंटेंट देख लेना इनका, और मेरे चैनल को भी अगर अच्छा लगता हो कंटेंट आपको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।